बैठे हैं, मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, आपके काम खुल जाएं यीशु के नाम में। कह रहे आपके पाप क्षमा हो जाएं। फिर क्या लिखा 42:10 में, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, हाँ, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया, और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका 2 गुना यहोवा ने उसे दिया। हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा कि परमेश्वर बता रहा है, कह रहे कि अय्यूब ने जब अपने मित्रों के लिए, बेस्ट फ्रेंड के लिए दुआ किया, 3 दोस्तों के लिए दुआ किया, और उसके बाद क्या हुआ, कह रहा परमेश्वर ने उनका 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, कह रहा पूरी जिंदगी के सारे दुख खत्म कर दिए उस रात। कह रहा क्यों, कह रहा क्योंकि उसको आशीर्वाद था। प्रॉफिट के पास आशीर्वाद होता है, समझ रहे हो, आपकी माँ के पास आशीर्वाद है। यीशु मसीह एक प्रॉफिट था, सुन रहे हो, उसके पास आशीर्वाद था। कह रहा है कि वो जो किसी को कह देता था वो हो जाता था। आशीर्वाद चाहिए कि नहीं? आज एक जो काम ब्लॉक पड़ा है, खुलवाना है कि नहीं? तो अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि परमेश्वर जैसा तू कहेगा वैसा हो जाए, जैसा तू कहेगा मैं वैसा करूंगा, जैसा तू कहेगा मैं वैसा करूंगा। अगर आप ऐसा करने के लिए तैयार हैं, मैं कह रहा हूं जाओ अपने घर, तुम्हें वो काम खुलता हुआ नजर आएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलने वाले देखो, ब्लॉक नसें खुल गई आज, जो ब्लॉक बैंक पड़े खुल गया आज, जो ब्लॉक बिजनेस पड़े खुल गया आज, जो ब्लॉक का काम खुल गया आज यीशु मसीह के नाम में। लेकिन विश्वास करना है, बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं कि एक फैमिली थी, और उस फैमिली ने अक्टूबर के महीने में मेरी बुराई किया, और मुझे कुछ नहीं पता। उसने किसी व्यक्ति को, मेरे ही चर्च के बंदे, मेरे ही परिवार के बंदे, उनको बुराई किया, मेरे बारे में बुरा भला कहा, और मुझे 1.5 महीने में पता ही नहीं है। और परसों मैं सो रहा था तो पवित्र आत्मा ने मुझे उठाया, मुझे कहा कि इस आदमी को माफ कर दे। उसकी फोटो दिखाई मुझे, मैंने कहा ये तो माफ है, मेरा दोस्त है, मैं इसे क्या कहूं। परमेश्वर ने कहा, कहता इसको माफ कर दे। और मैंने अपने लोगों को पहले ही उसके बारे में आगाह भी किया था कि मुझे ये आदमी ठीक नहीं लग रहा, इसको ब्लॉक कर दो, लेकिन उन्होंने इसको ब्लॉक नहीं किया। और वो आदमी मेरी बुराई 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 कर रहा था। परमेश्वर बर्दाश्त नहीं करता, सुन रहे हैं। अगर आज आपकी कोई बुराई कर रहा है, आपको नहीं पलटा लेना, परमेश्वर इस हफ्ते में खुद पलटा ले लेगा यीशु मसीह के नाम में। सुन रहे हैं कि नहीं? ये याद रखना, परमेश्वर उसके लिए काम नहीं करता जो खुद अपना काम करता है। आप डिपेंड है परमेश्वर पर। और उसके बाद क्या हुआ कि उसकी लड़की से पवित्र आत्मा ने कहा इसको फोन कर। मैंने पहली बार किसी को फोन किया, और मैंने अपने दोस्त को कहा उसकी लड़की को फोन लगा। मैंने कहा पवित्र आत्मा ने मुझे बोला है कि तेरे घर में हार्ट अटैक आएगा अगर तुम चुप ना रहे। बोल दी, कह रही कल आ गया मेरे भाई को हार्ट अटैक, डॉक्टर ने बुलाया, कल ऑपरेशन लिख दिया है। मैंने कहा अक्टूबर से तुम मेरी बुराई कर रहे हो। बोलती है सच है बात। कह रही कि मेरा डैडी मान नहीं रहा है, बुराई कर रहा है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा क्या क्या बुराई की? करी फलाना 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 फलाना। मैंने कहा हो गया। मैंने कहा परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन कहती कि हम बहुत परेशान हैं उस दिन से, क्योंकि वो लड़की 3 दिन से प्रार्थना कर रही थी कि परमेश्वर अक्टूबर के महीने से मेरे घर में इतनी प्रॉब्लम कहां से आ रही है। मैं बाइबल पढ़ रही हूँ, प्रार्थना भी कर रही हूँ, लेकिन कारण क्या है? कारण ये है कि जब आपके अंदर एक कड़वेपन का बीज होता है, हो सकता है शैतान ने आपको यूज करने के लिए, आपको बेकार करने के लिए, गिराने के लिए किसी न किसी फैमिली को आपके सामने ला दिया हो, किसी दोस्त को ला दिया हो, किसी ने आपकी बुराई कर दी हो, और आप अंदर से सुनने के बाद अंदर से जल गए हो, भुन गए हो, आपसे प्रार्थना भी नहीं हो रही है, और आप अंदर से बहुत टूट गए हो। लेकिन उस समय में कह रहे कि जब परमेश्वर ने मुझे कहा, मुझे बड़ा गुस्सा आया, और मैंने उसको बताया। और उसी समय उस औरत लड़की ने बताया कि पापा मैं यही पूछ रही थी कि परमेश्वर से कि मुझे बता तो दे हमारी गलती क्या है। और उसने कहा कि आज अगर तू और तेरा घराना, मैंने कहा अगर माफी मांगो तो परमेश्वर तुम्हारा सारा दुख खत्म कर देगा। बोलती है, कह रही कि मेरे डैडी पर कह रहा एक लड़की पीछे लग गई और उस पर केस करने वाली है, झूठा। उसमें हमें 7-8 लाख रुपए देने पड़े। नई गाड़ी टूट गया, नई गाड़ी लिया, वो टूट गया, एक्सीडेंट हो गया, बच्चा बच गया। करीब हम बड़े परेशान हैं। मैंने कहा जा आज रात से तेरा सारा दुख खत्म हो जाए यीशु के नाम में। मैंने कहा अगर तेरे पिता ने माफी मांग ली तो परमेश्वर खत्म करे। मैं इस प्रकार का आदमी नहीं हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं ज्यादा दिन कड़वाहट अपने अंदर नहीं रखता। अगर मैं इस लड़की को चाटा मार दूं, मैं इस लड़के को चाटा मार दूं, कैमरामैन को, लेकिन मैं ज्यादा दिन कड़वा नहीं रहता। मुझे पता है कि मेरी आशीष कहां से आती है। लोग मुझे पूछते हैं, कह रहे कि आपकी तरक्की का राज क्या है? मैं कहा मेरी तरक्की का राज है कि मैं किसी के लिए बोलता नहीं हूं। हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? इसका मतलब कह रहे हैं कि आप अपनी आशीष को आपको समझना है। आप मनुष्यों के बीच में आपकी आशीष रखिए, आपके अंदर
कोई बैठा है, आपके अंदर कोई बैठा है, आपको जांच रहा है, आपके अंदर बैठा है, आपके अंदर कड़वाहट पड़ आ रही है, लेकिन आज रात यीशु आपके अंदर मिठास भर रहा है, आपके अंदर आपकी हड्डियों को खोल रहा है, आपकी नसों को खोल रहा है, आपके लीवर को खोल रहा है, आपके हार्ट को खोल रहा है, अंदर से बीमारियों को बाहर फेंक रहा है, वो शराब तोड़ रहा है, क्योंकि वो अंदर है, बाहर नहीं है। यही बात समझाना चाहता हूं आज कि आपके अंदर कोई है। कह रहा शाऊल दाऊद को मारना चाहता था, और दाऊद शाऊल को एक ही झटके में मार सकता था, क्योंकि वो भालुओं को ऐसे फाड़कर मारता था कि उसके पास ट्रेनिंग थी। और जब इस दिन उसके लोग कहने लगे, कहते तेरी बुराई कर रहा है, इसको मारता क्यों नहीं है तू? कह रहा 3 बार तू सो रहा था, तेरे पर हमला करने के लिए आ गया। लेकिन दाऊद ने एक बात कही परमेश्वर को, बोलता है, कह रहा परमेश्वर मैं जानता हूं शाऊल को ऊपर जो अभिषेक है वही अभिषेक मेरे ऊपर है। हालेलुया। कह रहा इसका मतलब अभिषेक देने वाला परमेश्वर है, जो आपको चर्च में लेकर आया है। वॉलंटियर सुन लो ध्यान से, वही तुम्हें उन लोगों को लेकर आया है। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? अगर आप कड़वेपन से बात करते हैं तो क्या होगा? आपकी आशीष ब्लॉक रहेगी। हालेलुया। अगर आप मिठास से बात करेंगे तो आपकी आशीष आज रात खुल जाएगी यीशु मसीह के नाम में। अगर कोई यहाँ पर आता है और कड़वापन करता है, आप चल हट हट कहां ले आया, चल सही होंगे यहाँ पे, मैं कह रहा हूं कड़वे हैं आप, आपकी आशीष ब्लॉक रहेगी। लेकिन अगर आप नम्रता के साथ यहाँ पर आए हैं, आशीष खुलने वाली आज रात यीशु के नाम में। कह रहा शाऊल ने उससे बदला नहीं लिया, मैं कह दाऊद ने उससे बदला नहीं लिया शाऊल से, क्योंकि जानता था, कह रहा कि नहीं, कह रहा वो अभिषेक हमारे ऊपर है, हम अभिषेक का सम्मान करते हैं। जो लोग आज्ञा का सम्मान कर रहे हैं परमेश्वर की, आज रात उनके घराने पर आशीष आ रही है यीशु के नाम में। लूका के 2:52 में लिखा, कह रहा कि जब यीशु मसीह पैदा हुआ, देखो क्या लिखा लूका उसके 2:52 में लिखा, कह रहा है जब यीशु मसीह पैदा हुआ और यीशु बुद्धि और डील डोल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। हालेलुया। कह रहा परमेश्वर, कह रहा कि डील डोल में यीशु मसीह परमेश्वर के अनुग्रह में और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। अगर आपको ग्रोथ करानी है तो आज आपको आपके पड़ोसी से, बाइबल में लिखा कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। आप कह रहे कि आपकी एक आशीष ब्लॉक रही, कोई माइकल लाल नहीं खोल सकता, कितना बड़ा पास्टर हो नहीं खोल सकता उसमें, चाहे मेरे को भी घसीट लो, आप नहीं खोल सकता मैं। परमेश्वर ने कहा, करे कि लेकिन मैंने कुछ आशीषें अपने हाथ में रखी हैं और कुछ मनुष्यों के हाथ में रखी हैं। अगर आप मनुष्य को इस समय माफ कर रहे हैं, आप कह दो कि माफ कर दूं मैं उसको अंदर से आज, लेकिन मेरा तो 36 का आंकड़ा है, उसने मेरी लड़की के साथ बदतमीजी किया, मेरी लड़की को तलाक दे दिया, हो सकता है आप कह रहे हो कि उसने मेरे साथ रिश्ता तोड़ दिया, इसको तो मैं कभी माफ नहीं करूंगी, इसने ये क्या किया। मैं कह रहा हूं माफ कर दो, वो नहीं समझता, आपको घर जाने की जरूरत नहीं है उसके, आप 2 बार समझाओ 3 बार समझाओ, नहीं समझता उसके हाल पर छोड़ दो, क्योंकि बाइबल बोलती है कि आगे को परमेश्वर उसे समझाएगा। हालेलुया। लिखा जो तुम्हें कोसेगा उसको मैं कोसूंगा, जो तुम्हें शराब देगा उसको मैं दूंगा, लेकिन जो तुम्हें आशीर्वाद देगा कह रहा उसको मैं आशीर्वाद दिया करूंगा आज से। हालेलुया। आपको विश्वास करना है इस बात के लिए, कह रहे कि आप जब अंदर से कड़वेपन का बीज मार देंगे, मैं कह रहा हूं एक बड़ा इंजीनियर बनेगा आपका बच्चा, एक बड़ा ऑफिसर बनेगा आपका बच्चा। आप बड़े मुकाम पर जा सकते हैं, लेकिन बड़ा मुकाम पर शैतान आपको पहुंचने नहीं देता, क्योंकि वो आपके अंदर एक ना एक बीज डाल कर रखता है। इसलिए कह रहा किसान जब बीज बोरा था तो वो रास्ते में कुछ झाड़ी में गिरा दिया उसने, कुछ सड़क पर गिरा दिया, कुछ करा धरती उपजाऊ भूमि पर गिरा, और कह रहा कि जिस उपजाऊ भूमि पर गिरा कह रहा वो फल लेकर आया। उपजाऊ भूमि पर वो है जो वचन को सुनते और मानते हैं। इसका मतलब जिसके पर गिर गया आज मेरा वचन, जो यीशु का कलाम जो सुन रहा है और इसमें माफी मांग रहा है अंदर से, मैं कह रहा हूं उसके घर में आज एक बढ़ोतरी का बीज फसल बाहर आएगी। आमीन। ग्रोथ होगी। यीशु मसीह बढ़ता चला गया, बाइबल बोलती है बढ़ता चला गया। अपने हाथों को उठाओ, बोलो कि आज से मेरा बच्चा बढ़ता चला जाएगा। आज आशीर्वाद दो। कह रहा आपके मुंह में एक आशीर्वाद है, आप अपने बच्चों को आशीर्वाद नहीं देते, आपके अंदर आशीर्वाद है, माँ के अंदर आशीर्वाद है, बाप के अंदर, ससुर के अंदर है। कहता नहीं इसके अंदर नहीं हो सकता, ससुर के अंदर। कह रहा कहां है? कह रहा ये बीड़ी पीता है। एक औरत को